नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सभी का डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं फिर पूछूंगी आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मैं जब जब ये पूछती हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है तो मैं ये चाहती हूँ आप ये जवाब खुद को दें कि बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आप उस जवाब से खुद संतुष्ट हैं मतलब मैं संतुष्ट हूँ। इस बीच में आपके बहुत सारे सवाल आए और कुछ अपने व्यस्तता की वजह से हम रेगुलर इस बीच में मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जो सवाल मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि हम एकेडमिक्स पे और कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा बात तो करते हैं, लेकिन ये जो सवाल आपके सामने है, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि हम सब तैयारी कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। किसी का फील्ड दूसरा है, कोई दूसरा टारगेट लेके तैयारी कर रहा है, लेकिन बात यह है कि आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में जितनी ज़रूरी है उतनी रेयर भी है। इसमें आपने के पास कोई भी गलती करने की जगह नहीं होती है। एक कंपटीशन अगर आप देखो, आपने जरा सी गलती की, एक भी प्रश्न गलत किया, आप सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो हमें एक सरकारी नौकरी या कोई भी कंपटीशन की भी अगर मैं बात करूं, नौकरी नहीं, यदि आप कोई एलिजिबिलिटी के भी कंपटीशन देने रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बात ज़रूरी है जो बेसिक रूप से आपको ध्यान देनी चाहिए, वो मैं एज ए गाइड, एज ए मेंटोर आप लोग को बता रही है। मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, जो साथ साथ दूसरों से भी जाना है, जो अनुभवी लोगों ने मुझे बताया है, जो मैंने डिस्कस किया है, वो उन सभी बातों को मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। कुछ पॉइंट्स में मैंने बताया है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जल्दी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी कब? अगर तुम ये सारी चीजें ध्यान रखोगे और इन गलतियों को नहीं करोगे। सबसे पहली जरूरी बात क्या है इसमें? सबसे पहले जो जरूरी बात है वो, आज के डेट में देखो हर चीज आपके पास, इंफॉर्मेशन का बहुत सारा सोर्स ऑलरेडी उपलब्ध है, ठीक है। ऐसे में हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैम मुझे पता नहीं था या पहले से नहीं था। आज के डेट में आपको सभी चीजें पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो पता करिए। और पहला पॉइंट से मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो गोल है ना, अपना जो प्लान है, अपना फ्यूचर है, क्या करना है आपको, जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि जो बच्चे अभी इंटर कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है ये बात, क्योंकि जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत से बच्चों को, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को बहुत बाद में पता चला था कि भाई इस सब्जेक्ट के लिए ये कॉम्बिनेशन भी चाहिए, या इस सब्जेक्ट के मैंने टाइपिंग की होती तो शायद मैं इसके लिए भी एलिजिबल होती, मेरे पास और भी कोई मैंने डिग्री ली होती तो इसके लिए मेरे पास एलिजिबिलिटी होती। वो चीजें नहीं पता थी हमें, इस वजह से 1-2 साल और लग जाता है। मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं, मैं जो स्टूडेंट है, मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई ऐसा अपना कॉम्बिनेशन तैयार कर लो अभी से, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद फिर 2 साल अपना कॉम्बिनेशन के लिए दोगे, तो ये कब हो सकता है? जब आपने अपना गोल थोड़ा डिसाइड कर लिया, अपने आप को समझो, अपना गोल डिसाइड कर लो और उसके बाद अपने आप को उसी के लिए से हिसाब से तैयार करना शुरू कर दो। जो स्मार्ट लोग कैसे होते हैं, आपको लगता है किसी का इतने कम उम्र में, 23 साल की उम्र में जॉब मिल गया, या किसी ने एक ही अटेम्प्ट में इतना जॉब ले लिया, वो दरअसल एक अटेम्प्ट में नहीं होता, या 23 साल 24 साल की उम्र में नहीं होता है भाई। वो बंदा इंटर से तैयारी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन से उस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो कंपटीशन का लेवल यहां तक पहुंच गया है। आज आप जाओगे कंपटीशन या फिर किसी कोचिंग में जाओगे, देखोगे आईएसपीसी की अगर आप देखोगे या वनडे के देखोगे, तो बच्चे इंटर के बाद तैयारी करना शुरू कर दे रहे हैं। इस मोड से हमें लेकर के चलना होगा। आप तैयारी मत करो, लेकिन अपने आप को उस डिग्री के लिए पहले से प्रिपेयर करना तो शुरू कर दो। आपको क्या एलिजिबिलिटी होगी, आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, ये आपको अभी से सोचना होगा। और नहीं जो समझ में आता है, जिसके बारे में नहीं है, उसको भी मैं बताती हूँ। आप मुझे मेल करते हैं, हम उसका आंसर करते हैं कि भाई ये ले लो कॉम्बिनेशन, ये ले लो, एक्सपर्ट से बात करते हैं। उसके लिए, उसकी सभी समस्याओं के लिए हम हैं। हम सभी पूरी टीम जो है वो पर्सनली इस बात को बहुत गंभीरता से लेकर के हम पता करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो ज़रूरी क्या है, वो है कि आपके गोल ना थोड़े लिमिटेड हो।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक नौकरी ले लो और उसी के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि आज के समय में हम जानते हैं आपका समय साल बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका एक ही नौकरी के पीछे भागना लगातार बुरा इसलिए है कि अगर आपको 3 4 4 साल 5 साल में नहीं आता है, उसके बाद आप फेलियर महसूस करते हो। ऐसा भी नहीं करा, मैं एक के पीछे नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अपना गोल थोड़ा लिमिटेड कर लो। मसलन आप अगर टीचिंग के प्रोफेशन में जा रहे हो, ठीक है, टीचिंग में प्रोफेशन में जा रहे हो, तो आप ये सोच लो कि भाई आपको टीजीटी पीजीटी देना है, उसके साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी देना है, ठीक है। इस तरह से अपने गोल को केवल उसी ओरिएंटेड रखो, ठीक है। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप वनडे में अपना उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो और गोल सेट कर लो। लेकिन ये मत करना कि भाई ये हमें अभी यूपीएससी के एग्जाम देने में टाइम है तो चलो हम वनडे की तैयारी कर ले रहे हैं, उसी में बच्चे आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, उसी में टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसी में सब तैयारी कर रहे हैं। अब ये बताओ 140 नंबर का जो जीएस आता है, ठीक है, तुम्हारे असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 नंबर का जीएस केवल आता है, तुम इस 30 नंबर के भरोसे 140 नंबर की तैयारी कर रहे हो, तो तुम ना यहाँ 30 नंबर के रह जाते हो ना 140 नंबर के रह जाते हो। अगर आपके पास गोल है, आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपकी परीक्षा है आगे आने वाले 3 4 महीनों में भी आपकी परीक्षा है, तो प्लीज़ मेरे ये सजेशन है अपने गोल के हिसाब से चलते रहो, दूसरे में मत कूदो। इस ऐसे ये तो सबसे भयंकर गलती होती है, और मैंने अपने जीवन में ये गलती कभी नहीं की है, क्योंकि आपको जो होता है ना प्रलोभन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के सक्सेस से भी अट्रैक्ट होते हैं। ये मेरी तीसरी बात है। पास में तैयारी करने वाला लड़की या लड़का जो है उसने 2 साल 3 साल तैयारी किया और उसने वनडे एग्जाम निकाल लिया या किसी अन्य एग्जाम में आ गया। अब हमारा फोकस क्या होता है कि भाई उसने 2 साल में पढ़ के निकाल लिया, हमारा एग्जाम तो 4 साल तक नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे हम भी यार 2 साल लग करके हम भी तैयारी कर लें क्या। तो हम क्या करने लगते हैं कि भाई चलो हम भी चल के तैयारी करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमें भी मिल जाएगा 2 साल बाद एक वनडे एग्जाम में अच्छा खासा हमारा भी एक सीट आ जाएगा। इस चक्कर में जो जिसकी गोल की हम तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है और दूसरा तो मिल ही नहीं रहा है। कभी कभी आपने कुछ वीडियोस या रील्स आता है, मोटिवेशनल रील्स, आप देखते हो ना कि 2 लोग हैं, वो लगातार गड्ढा खन रहे हैं, खोद रहे हैं, एक को बहुत जल्दी हीरा मिल गया और वो लेकर के भाग गया, और दूसरा जो है उसको पता है कि उसके नीचे बहुत सारे अभी खजाने पड़े हुए हैं, लेकिन उसको वो अपना छोड़ करके फिर दूसरों के तरफ जाने लगता है। जहां थोड़ी देर वो और मेहनत करता और उसको सफलताएं, कई सारी सफलताएं या अचीवमेंट मिल सकते थे, वो अपना गोल छोड़ करके दूसरे में कूद जाता है। ये गलती मत करना। थोड़ा सा अपने फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप मेहनत करोगे, 1 2 साल ज़्यादा दोगे, और जो तुम्हारे अपने जोनर की जॉब है उसमें तुम आगे भी जाने की क्षमता रखते हो। तुमने दूसरों का देखा देखी जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिया, चलो देर सवेर उसमें तुम्हें सफलता मिली भी गई, तो केवल नौकरी पा लेना सफलता नहीं होती, उस नौकरी को उतनी अच्छी तरीके से निभाना भी सफलता होती है। ठीक है, मैं भी जॉब कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे जॉब लोग पाए होंगे, लेकिन मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने उन सभी चीज़ों को अनुभव किया है इस तरीके से। मैं आप लोग की हेल्प क्यों करना चाह रही हूँ या कर पा रही हूँ? क्योंकि वो चीज़ मैंने पर्सनली भी महसूस करी है। हमारे पास बहुत सारा गाइडेंस उस समय नहीं होता है, आपके पास है, आप उसका लाभ उठाओ, ये मैं चाहती हूँ। और इसीलिए आपके जितने भी समस्याएं होती हैं हम सभी पर्सनली उसको अटेंड करते हैं। अगली बात जो ज़रूरी है कि भाई अपना एनवायरनमेंट खुद तैयार करो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो अपने हिसाब से तैयार करो। आप घर पे रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, अकेले रूम में लेकर के रह रहे हो, कैसे भी रह रहे हो, लेकिन आपका आसपास का एनवायरनमेंट आपकी अपनी पर्सनल तैयारी के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। आप किस टाइम पढ़ सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा 4 बजे उठ के पढ़ रहा है और आप भी 4 बजे उठ के पढ़ने लगो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लेट नाइट के पर्सन, अपने पास का एनवायरनमेंट तैयार करिए। उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ सकती हैं। देखो कभी बच्चों को देखो जो इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, जो डिवोटेड बच्चे हैं जिस तरीके से तैयारी करते हैं, सारी सुख सुविधाओं से दूर हो करके, अलग हो करके, किस तरीके से लिमिटेड चीज़ों के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उस कंपटीशन के लेवल तक हमें पहुंचना होगा।
जब आप सब कुछ छोड़ करके केवल आपका, आप सुबह उठ रहे हो, अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दो या ये बंद कर दो, देखो मैं पूरी तरीके से बंद करने की हिमायती में नहीं, उसका यूज आप किस तरीके से कर सकते हो, उसका एनवायरनमेंट में भी आप अपने अपने आप लिए कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो। आप इतने समझदार हो कि आपको मम्मी की फटकार या पापा की डांट की जरूरत नहीं है कि तुम ये पढ़ो या ये ना पढ़ो। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने हिसाब से देखो कि क्या चीज तुम्हारी पढ़ाई के लिए फायदेमंद हो रही है, क्या नहीं हो रही। ठीक है, अगली और अब आखिरी में कहूंगी, और सबसे जरूरी बात भाई कि सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने भी अपने जीवन में बड़ा महसूस किया। हमारे आसपास ना बहुत गंभीर लोग हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं, इतने नॉलेजेबल लोग हैं कि उनका ज्ञान ना उनके भीतर भी नहीं समा रहा है, वो बाहर प्रवाहित फ्लो कर रहा है, और वो ओवरफ्लो आप जब आप जाते हो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। और ऐसा भी नहीं है केवल एक ही बंदा ऐसा कह रहा है, दूसरे से मिलोगे तो वो दूसरा कहेगा, तीसरे से मिलोगे वो तीसरा कहेगा। और हम क्या होते हैं, हम कभी इसकी बात भी सही मान रहे, अगले की बात सही मान रहे, दूसरे की बात से हमें अपनी कैपेसिटी का पता नहीं, अपने गोल का कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने कंफर्ट लेवल को नहीं समझ पा रहे, अपने स्टडी मटेरियल को नहीं समझ पा रहे, अपने स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे, अपने दिनचर्या को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि फलाना भैया या फलाना दीदी कैसे निकाल लिए हैं, अब हम उनके पीछे पहुंच जाते हैं कि हमें गाइड करो। गाइडेंस जो ऐसा गाइडेंस होता है ना, वो ये आपको बता सकता है कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप कैसे समझोगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी दिनचर्या नहीं बना सकता है, वो एक आइडियल फ्रेम आपको तैयार करके दे सकता है, लेकिन उसको आपको ही अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। तो सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, और मैं गाइडेंस के लिए हमेशा बोलती हूँ, आपसे अच्छा आपको गाइड कोई नहीं कर सकता है। आप अपना दिनचर्या देखो कि कैसे है, तुम्हें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारा 3 महीने में अगर परीक्षा है तो 3 महीने में तुम कैसे तैयार कर सकोगे। तुम्हें 7 घंटे बजाय 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। दूसरा टाइम टेबल तुम्हारा नहीं बनाएगा, दूसरा तुम्हें नहीं तैयार करवाएगा। तुम्हें सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल के साथ, स्टडी मटेरियल तुम्हारा अपना सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, टाइम तुम्हारा जोन है वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। और पहले मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाया, और स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो में हमेशा, आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैम आप कैसे करती थी तैयारी, आप कितने घंटा पढ़ती थी, आपने कितनी पढ़ाई करी है। देखो कभी मैं वो बात नहीं करती हूँ कि मैंने ऐसे पढ़ा है तो तुम भी ऐसे पढ़ो। भाई मेरा अपना कंफर्ट जोन था, मैं तुमको बस एक सेट फॉर्मेट बता सकती हूँ कि भाई ये तुम्हारा फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर तुम अपने हिसाब से भरो। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ तुम टॉपिक के हिसाब से पढ़ना शुरू करो कि 3 महीने में तुम्हें इतना टॉपिक खत्म कर देना है। अब तुम 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जिस हिसाब से पढ़ रहे हो वो पढ़ो। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है आपको तैयारी पीरियड के समय। उसके बाद जो बोनस पॉइंट है वो ये कि तैयारी के समय ज़रूरी है कि उस तैयारी के फ्रस्ट्रेशन को झेलना, तैयारी के लिए टाइम देना। मैं शुरुआत में ही आप सबसे कहती हूँ, जब भी कोई बच्चा मुझसे गाइडेंस में आता है, मैं पहले उससे कहती हूँ कि भाई ये मत समझना कि तुमको 2 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, तुम 3 साल में नौकरी पालोगे। ये सोच करके अगर आ रहे हो तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने आ रहे हो तो तुमको टाइम लगेगा भाई। तुम्हें बहुत जल्दी जॉब मिल जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर वाले की एक अतिरिक्त मेहरबानी है, लेकिन टाइम लगेगा। अपने आप को इस मेंटली प्रिपेयर करके आओ कि तुम्हें 3 से 4 साल देने हैं ठीक तैयारी के, वो भी तब जब तुम ऑनेस्ट होकर के तैयारी कर रहे हो तो मिलेगा। नहीं तो तुम क्या करोगे, आओगे तैयारी करोगे, 3 साल एकदम लग करके पढ़ रहे हो, उसके बाद चौथे साल फ्रस्ट्रेट हो गए, उसके बाद चले जाओगे दूसरा कुछ करने। ये होता है, इस तरीके से सरकारी नौकरी होती है ना, आपके पास आ करके भी चली जाती है। और एक बात जो मैंने और महसूस करी है भाई, वो 2 नंबर से 3 नंबर से, 2 नंबर 3 नंबर बहुत, आप देखोगे कि ये होता है कि हमारा 2 नंबर से नहीं हुआ, 3 नंबर से नहीं हुआ, ये इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि उसके बाद से हमें ना 0 से शुरू करना पड़ रहा है, वो भी प्रेशर झेलना पड़ता है। तुम देखो ऐसे ही होता है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिसका 2 नंबर या 3 नंबर से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ इसको तुम पॉजिटिव वे में इसलिए ले सकते हो कि तुम ये सोच लो कि तुम कॉम्पिटिशन के हिसाब से कितने करीब हो, तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी है, तुम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सोच लो तुमको 0 से फिर से मेहनत करनी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप को बनाए रखना है, मोटिवेट करते रहना है।
हम आपको यहाँ पे बैठे हुए हैं आपकी इस तरह की समस्याओं का को पे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल केवल इसलिए हमने ये किया कि आपकी बहुत सारी समस्या जो हैं जिन पे बातचीत नहीं हो पा रही थी, उससे बातचीत हम यहाँ कर सकें। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है। तुम्हारे बाकी सब पे तो हम बात करते ही हैं कि आपको बुक क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, कि कैसे पढ़ना है, कंपटीशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस पे मैं हमेशा बात करती हूँ। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की तो आप इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान दो। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखो, और हमेशा की तरह जैसे मेल करते आ रहे हैं वैसे मेल भी करिए। मैं हो सकता है मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाता है, 1-2 3-4 दिन भी लग सकता है आपको रिप्लाई करने में, लेकिन ठीक तरह से मैं जवाब दे करके आपको ज़रूर भेजती हूँ। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।